जी, कल जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि प्लाज़्मा क्या है और इसके अलावा हमने प्लाज़्मा को डिफ़ाइन किया था कि प्लाज़्मा को हमने बनाया कैसे है। इसके अलावा हमने प्लाज़्मा की टाइप्स देखी थी, एक नेचुरल प्लाज़्मा था और दूसरा हमारे पास क्या था, आर्टिफ़िशियल प्लाज़्मा था, ठीक है? तो आज बच्चों ऐसे है कि हमने जो है प्लाज़्मा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है ना वो डिस्कस करनी है। 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो हमने 2 ही प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है डिस्कस करना है। आपके सामने स्क्रीन पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज़्मा है वो शो हो रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है कि जो प्लाज़्मा था जिसको हमने कल बनाया था, तो बच्चों ऐसे बनाया था हमने प्लाज़्मा को कि हमने कहा था कि गैस के जो एटम्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इनको क्या किया था हीट किया था, ठीक है? हीट करने से क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से क्या हो गए थे निकल गए थे, ठीक है? और हमारे पास उस जो मिक्सचर था उसके अंदर न्यूट्रल एटम भी थे, पॉजिटिव आयंस भी थे और नेगेटिव जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उस मिक्सचर में प्रेजेंट थे। हमने कहा था ये जो तीनों चीजों का मिक्सचर है ये क्या कहला रहा है, प्लाज्मा कहला रहा है। तो आज हमने प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज देखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं प्लाज्मा की जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो हर जगह पर इतनी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? बच्चे वो कहता है कि प्लाज्मा मस्ट हैव सफिशिएंट मास। मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगी, स्क्रीन पे ये हरकतें ना करें, मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगी, ठीक है? लास्ट टाइम कह रही हूँ। अच्छा, कहता है प्लाज्मा मस्ट हैव sufficient number of charged particles so as a whole it exhibit collective response to electrical and magnetic field। कहता है कि जो प्लाज्मा की एक प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है कि प्लाज्मा जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। बच्चों प्लाज्मा इस वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स देगा क्योंकि प्लाज्मा के पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्लाज्मा के पास पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो ये वजह है कि प्लाज्मा जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पॉन्स कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द प्लाज्मा जनरेट फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी। और कहते हैं इससे क्या हो जाता है कि जितनी प्लाज्मा की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जितना प्लाज्मा की अमाउंट बढ़ती जाएगी, उतना ही क्या होगा कि प्लाज्मा का जो रिस्पॉन्स है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज होता जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्लाज्मा की इस वजह से हैं क्योंकि प्लाज्मा के अंदर चार्ज आयन है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन हैं। उसके बाद वो कहता है इट रेफर्स टू द डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कहता है जितना प्लाज्मा की मिकदार बढ़ेगी उतना ही उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है? वो कहता है दिस कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन मेक प्लाज्मा अ यूनिक फैसिनेटिंग एंड कम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। कहता है इस प्रॉपर्टी होने की वजह से कि जो प्लाज्मा है वो चार्ज पार्टिकल है, उसके अंदर डिफरेंट वेराइटी है चार्ज की, इस वजह से प्लाज्मा जो है एक बहुत डिफरेंट मैटर है स्टेट की। अगर हम गैस की बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर हम सॉलिड की बात करें तो हमारे पास वहाँ पर न्यूट्रल एटम्स होते हैं, हम वहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन प्लाज्मा जो है इस वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसका जो बिहेवियर बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स का मिक्सचर जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी कि प्लाज्मा जो है वो इंटरेक्शन शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस वजह से रिस्पॉन्स शो होता है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक हो गया, ये थी प्लाज्मा की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो है आपने प्लाज्मा की सेकंड प्रॉपर्टी देखनी है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। कहता है आल्दो प्लाज्मा इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट इज मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्लाज्मा एज अ होल क्या होता है, एक होता है बच्चे माइक्रोस्कोपिकली, एक होता है मैक्रो। मैक्रो होता है जब हम किसी बड़े लेवल पे बात करें, मतलब हम एटम के इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की नहीं बात करें, हम एज अ होल पूरे की पूरी प्लाज्मा की स्टेट की बात कर रहे हैं। तो कहता है प्लाज्मा की जो स्टेट है वो न्यूट्रल है क्योंकि
प्लाज्मा के अंदर जितने पॉजिटिव आयंस बनते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने पॉजिटिव आयन जितने नेगेटिव आयन होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास न्यूट्रल क्या आ जाएगा, प्लाज्मा। तो कहता है ये प्लाज्मा न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि कहता है इन मेजरेबल क्वांटिटीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की बात की जा रही है, आर इक्वल। तो प्लाज्मा की दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी ये है कि इसका रिस्पॉन्स कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी प्लाज्मा की ये है कि ये क्या करता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इस वजह से होता है, बेशक इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, बेशक उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है, बेशक बेशक इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से मैग्नेटिक जो है इंडक्शन भी होती है। लेकिन कहते हैं एज अ होल अगर हम देखें तो जितने प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव चार्ज हैं, उतने ही प्लाज्मा के अंदर पॉजिटिव चार्ज आयन हैं। ठीक है, इस वजह से प्लाज्मा जो एज अ होल है बच्चों वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ये जो है जो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है प्लाज्मा की, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है वेयर इज प्लाज्मा फाउंड। हमने देखना है कि प्लाज्मा है कहाँ कहाँ पर प्लाज्मा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा जो मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है वो प्लाज्मा है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने प्लाज्मा को देखा है, कहाँ कहाँ पर नेचुरल प्लाज्मा प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अच्छा भाई, वो कहते हैं कि जो प्लाज्मा है वो कहाँ है, कहता है कि हमारी जो यूनिवर्स है, जो हमारी कायनात है, वो ऑलमोस्ट सारा का सारा क्या है, प्लाज्मा ही है। कहते हैं सन से लेके कहाँ तक, क्वार्क तक। ये एटम का सबसे छोटा, एटम का क्या स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है मैटर का, अभी तक ये वो है। कहता है हर छोटे पार्टिकल से लेके हर बड़े पार्टिकल तक जो है प्लाज्मा जो है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो हर जगह पर प्रेजेंट है, छोटे पार्टिकल से लेके बड़े पार्टिकल तक हर जगह पर जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। वो कहता है इट इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। अगर हम पूरी कायनात की बात करें तो ना सॉलिड अबंडेंट है, ना लिक्विड अबंडेंट है, ना गैस अबंडेंट है। जो सबसे ज्यादा अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है पूरी कायनात के अंदर वो क्या है, प्लाज्मा है। क्योंकि सन, मैंने कल भी जब आपको प्लाज्मा पढ़ाया था मैंने बताया था सन है, स्टार्स हैं, या डिफरेंट नेचुरल जितने भी बॉडीज हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा ही प्रेजेंट है। उसके बाद वो कहता है कि जो स्टफ ऑफ स्टार्स हैं, मतलब जो स्टार का इनर पोर्शन है, जिस चीज से मिलकर स्टार बने हैं, वो स्टार भी किससे मिलकर बने हैं, प्लाज्मा से मिलकर बने हैं। उसके अलावा ये एमसीक्यू बच्चों याद रख लेना है कि जो सन है हमारा सूरज, ये 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल है प्लाज्मा की। अब आप सोच सकते हैं कि 1.5 मिलियन किलोमीटर कितना ज्यादा अमाउंट है। तो कहता है ये जो सूरज है वो कहाँ कहाँ पर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर इसकी जो है, इतना प्लाज्मा किसमें होता है, सन में होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि वो ये बनता है कि वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, प्लाज्मा कहाँ कहाँ पर होता है, 2 नंबर का सवाल होगा। अगर हम देखें तो वो कहता है कि पूरी कायनात के अंदर हर जगह पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा ही दिखाई दे रहा है। फिर कहता है कि जो मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर है वो कौन सी है, प्लाज्मा है। कहता है स्टार के अंदर भी प्लाज्मा होता है, और कहता है मेजोरिटी ऑफ मैटर इज इन इनर सेटलर स्पेस इज प्लाज्मा। जो स्पेस के दरमियान जगह है उसमें भी कहता है क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा ही प्रेजेंट है। ऑल द स्टार्स दैट शाइन आर ऑल प्लाज्मा। ये जो सूरज हमें सितारे चमकते दिखाई देते हैं ये भी क्या है, प्लाज्मा है। उसके अलावा कहता है कि जो सन है वो भी 1.5 किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा जो है प्लाज्मा कहता है हर जगह पर प्रेजेंट है, बिजली चमकती है या फ्लेम्स हैं, या अक्सर जो है सुबह सुबह आप एक लाइट, जब सूरज आजकल तो नहीं लेकिन गर्मियों में एक लाइट जो है वो सूरज जब निकलता है तो जो तब लाइट होती है, वो कहता है वो भी किस चीज का मिक्सचर है, वो भी क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, और इसके अलावा कहता है फ्लोरिसेंट लाइट्स हैं, जो हम आर्टिफिशियल प्लाज्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नियॉन गैस में प्लाज्मा लाइट्स, यहाँ पर हर जगह पर क्या है, प्लाज्मा ही है। अब बच्चे आप आ जाएं एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा पे। ठीक है,
ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है प्लाज्मा की डेफिनेशन कल पढ़ी थी, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा है वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड, कहाँ-कहाँ पर होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो है ये क्वेश्चन है कि 2 जो प्रॉपर्टीज़ है प्लाज़्मा की वो बताएँ, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और एप्लीकेशन ऑफ प्लाज़्मा जो है वो क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है? तो एप्लीकेशन ऑफ प्लाज़्मा जो है इसको देखते हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो कहता है कि जो हमारे घरों में, कल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि जो लाइट बल्ब हम यूज़ करें जिसके अंदर व्हाइट लाइट होती है, तो कहता है ये जो व्हाइट लाइट है, ये बेसिकली दूसरी जो लाइट है आम लाइट नहीं है, इसमें भी हमने क्या यूज़ किया हुआ है, प्लाज़्मा ही यूज़ किया हुआ है। कहता है fluorescent light bulb is not like a regular bulb. Inside the long tube is a gas. When the light is turned on, the electricity flow through the tube. ठीक है? कहता है कि इसमें हमने क्या किया होता है कि गैस यूज की होती है, और जब हम बिजली देते हैं पीछे से सॉकेट से, तो कहता है कि क्या हो जाता है कि वही जो लाइट है वो वही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइट में। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एज अ स्पेशल एनर्जी एंड चार्ज अप द गैस, जिससे जो लाइट है, जो गैस है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और चार्ज होने से हमारे पास व्हाइट कलर की लाइट ऑब्टेन होती है। दिस चार्जिंग एंड एक्साइटिंग of the atoms create glowing plasma inside the bulb. तो बल्ब के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्लाज्मा, क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के देने की वजह से कहता है कि क्या है, फ्लोरिसेंट बल्ब जो है उसमें भी हमने क्या यूज किया है, प्लाज्मा। तो सबसे पहली एप्लीकेशन कहाँ पर आ गई, ये जो हमारे घरों में व्हाइट लाइट वाले बल्ब हैं, ये किसकी एप्लीकेशन है, प्लाज्मा की, ठीक है। उसके अलावा कहता है कि नियॉन साइंस आर द ग्लास ट्यूब फिल्ड विद गैस। कल मैंने आपको बताया था जो बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड पे बड़ी बड़ी स्लाइड्स लगी होती हैं, वो भी क्या होता है, प्लाज्मा गैस, हमने प्लाज्मा यूज किया होता है। When they are turned on, then electricity flow through the tube. This electricity charge the gas, possibly neon, and create a plasma inside the tube. और बिल्कुल वैसे ही जब हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो उसको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई है, गैस के एटम एक्साइट हो गए हैं, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, और उसके अंदर वही सॉल्यूशन, वही मिक्सचर बन गया, पॉजिटिव आयन्स आ गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रल एटम्स आ गए हैं। तो हमारे पास जो नियॉन साइन है उसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लाज्मा ही यूज कर रहे हैं। और जो डिफरेंट कलर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है गैस की नेचर पर, कि हमने कौन सी गैस यूज किया। नियॉन यूज करेंगे तो और आएगा, हीलियम यूज करेंगे तो और आएगा, डिफरेंट गैस की नेचर हो जाएगी, तो डिफरेंट ही हमारे पास जो अपीयरेंस है लाइट की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन कहाँ पर थी, लाइट बल्ब्स में थी। दूसरी कहाँ पर थी, नियॉन साइन बोर्ड्स में है। और तीसरी एप्लीकेशन है ये सेमी कंडक्टर्स हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट जगह पर सेमी कंडक्टर्स का यूज है, हम एलईडी डिवाइसेस बनाते हैं, वहां पर भी कहता है कि क्या यूज होता है, प्लाज्मा। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, अगर हमने अपने जो जितना भी है मेडिकल का सारा, वहाँ पर भी हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को साफ रखने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा के पास हीट होती है। लैंप्स हैं, लेजर लाइट हम जो यूज करते हैं, डायमंड कोटेड फिल्म, डायमंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमने ऊपर उसके फिल्म सी चढ़ाई होती है, उसमें भी हमने प्लाज्मा का यूज किया होता है। हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज एंड पल्स पावर स्विचेस, और पल्स से चलने वाले जो पावर स्विचेस हैं वो भी किससे बने हुए हैं, प्लाज्मा से बने हुए हैं। उसके अलावा जो प्लाज्मा की एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है प्लाज्मा की। इसके अलावा जो प्लाज्मा की एप्लीकेशन है बच्चों, वो है कहाँ पर यूज होता है प्लाज्मा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल। ये एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसमें हम पोल्यूशन को भी कम करते हैं, और जो हम हमारे पास वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट चीज़ें मिलती हैं, हम उनसे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके अलावा रिमूवल ऑफ हैजर्डस केमिकल्स, इन्वायरमेंट से जो हैजर्डस नुकसानदेह केमिकल्स हैं उनको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। उसके अलावा कहता है कि प्लाज्मा लाइट्स अप आर ऑफिसेस, होम्स एंड कंप्यूटर्स, मेक ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वर्क। और जितना आप लोग लैपटॉप्स, एलईडीज, फोन्स, इन सब में कहता है कि क्या हम यूज करें, प्लाज्मा की कुछ अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, यूज हो रही है। उसके बाद लेजर एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर, किसी भी पार्टिकल को चार्ज करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। पास्चराइज फूड, अपनी फूड को महफूज करने के लिए, उसमें से जर्म्स को मारने के लिए हम प्लाज्मा यूज कर रहे हैं। और अपने कुछ टूल्स हैं, हथियार हैं, जिन पे जंग वगैरह लग जाता है, उनको जंग से बचाने के लिए
हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा को यूज कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशंस की प्लाज्मा की, जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा हमने बनाया था उसकी एप्लीकेशंस में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर का सवाल है ये। और उसके अलावा बाकी जो भी पढ़ा है हमने प्लाज्मा के मुतालिक वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2-2 नंबर के। अब जो है एक टॉपिक है, आप अपनी बुक पे देख लें, फ्यूचर हॉरिजॉन, ठीक है, 75 पेज है, फ्यूचर हॉरिजॉन। फ्यूचर हॉरिजॉन में उसने यही बताया हुआ है कि प्लाज्मा को हम फ्यूचर में नेक्स्ट कितना यूज कर सकते हैं, कैसे जो है हम प्लाज्मा को मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल बना सकते हैं। तो कहते हैं साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन पुटिंग प्लाज्मा टू इफेक्टिव यूज, ताकि हम प्लाज्मा को क्या करें, बहुत सारा क्या करें, यूज में लेके आए। अभी भी यूज में लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहता है प्लाज्मा का इतना ज्यादा यूज नहीं है। प्लाज्मा वुड हैव टू बी लो एनर्जी एंड शुड बी एबल टू सर्वाइव विदाउट इंस्टेंटली रिएक्टिंग एंड डीजनरेटिंग। लेकिन अब जो प्लाज्मा हमारे पास है, हमने कल पढ़ा था कि जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है वो जो ही बाहर हम रखते हैं उसको इन्वायरमेंट में, तो उसका क्या हो जाता है, बाकियों के साथ क्या हो जाता है, रिएक्शन। तो कहता है साइंटिस्ट इसी पे काम कर रहे हैं कि हम ऐसा प्लाज्मा बनाएं जिसकी जो एनर्जी है वो क्या हो, लो हो, और उसकी जो रिएक्टिंग एबिलिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, लो, ताकि बाहर इन्वायरमेंट में उसका रिएक्शन ना हो। द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्लाज्मा। और जो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज में कि जो प्लाज्मा है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, कहता है इसकी वजह से भी हम प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट लो एनर्जी प्लाज्मा विच क्रिएट मॉलिक्यूल दैट आर इन व्हाट अ स्टेट कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। ये साइंटिस्ट अभी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हम ऐसा प्लाज्मा बनाएं जिसकी एनर्जी बहुत लो हो, इतनी एनर्जी लो हो कि हम क्या करें, उसको आम भी क्या कर सकें, यूज कर सकें, और उस प्लाज्मा को जो है वो बाहर किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, किसी और चीज के साथ रिएक्ट ना हो। तो कहता है उस प्लाज्मा की जो स्टेट होगी वो क्या कहलाएगी, मेटा स्टेबल स्टेट। द मैग्नेटिक फील्ड, बच्चे आपका सवाल का जवाब देती हूँ, रुके जरा, मुझे चैप्टर मुकम्मल कर लेने दें। अच्छा, कहता था the magnetic field used to create the low temperature plasma gives the plasma molecule which don't react until they collide with another molecule with just the right energy. This enables the metastable molecule to survive long enough to react with the designated molecule. कहता है हम प्लाज्मा को इस कंडीशन में ले आए कि प्लाज्मा का किसी दूसरे, किसी और एटम के साथ रिएक्शन ना हो। ये जो स्टेट है ये क्या कहलाएगी, मेटास्टेबल स्टेट कहलाएगी। लेकिन अभी हम उस स्टेट पर प्लाज्मा को नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। वो कहता है दीज मेटास्टेबल पार्टिकल आर सिलेक्टिव इन देयर रिएक्टिविटी। जो हम वो पार्टिकल्स बनाएंगे उनका किसी और चीज के साथ रिएक्शन नहीं होगा, उनकी रिएक्टिविटी सिलेक्टिव होगी, कि किसी किसी चीज के साथ रिएक्शन होगा। इट मेक्स देम पोटेंशियली यूनिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम लाइक रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो किसी और चीज के साथ मिल जाते हैं, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। साइंटिस्ट आर वर्किंग साइंटिस्ट आर करंटली वर्किंग experimenting with the mixture of gases to work as metastable agent on plutonium and uranium on this is just the beginning। लेकिन बच्चे ये भी काम चल रहा है, अभी इसके बारे में इतना जो है वो अभी इतनी वर्किंग नहीं हुई। ये फ्यूचर हॉरिजॉन का मतलब होता है कि फ्यूचर में हम ये पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। वो कहता है कि हम ये कर सकते हैं कि जो प्लाज्मा है वो ऐसा प्लाज्मा बनाए जिसकी एनर्जी लो हो, और उस प्लाज्मा का फर्दर रिएक्शन ना हो, मतलब वो सिलेक्टिव प्लाज्मा हो। पर कहता है वो स्टेट क्या कहलाएगी, मेटा स्टेबल स्टेट कहलाएगी। उसका कहता है और भी फायदा होगा, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो जो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, हम उनको भी कंटामिनेशन से किसी किसी और मेटल के साथ सॉरी किसी और मेटल के साथ रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अभी कहता है कि यहाँ पर काम शुरू है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी जो है वो स्टार्ट है।